गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं पंडित राम सुलोचन पांडे आज अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का विषय होगा हमारा चर्चा करने का कि जिन जातक जातिकाओं का जन्म धनु लग्न में होता है, तो धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातकों का कैसा गुण स्वभाव इत्यादि होता है, कैसा प्रतिफल होता है, तो इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे। तो सज्जनों, धनु लगन 12 लग्नों में 9वीं लगन है, 9वां नंबर है धनु लगन का। और धनु लगन के स्वामी ग्रह जो है वो बृहस्पति महाराज होते हैं। गुरु धनु लग्न के स्वामी हैं। तो धनु का मतलब धनुष होता है, धनुष। और धनुष एक लक्ष्य को भेदने का काम करता है, माने निशाना लगाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से धनु लग्न के लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े कुशलता से जो है प्रयासरत होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। ऐसा धनु लग्न के जातकों का स्वभाव होता है। ऐसे जातक प्रायः लंबे और छरहरे बदन के पाए जाते हैं। इनका मस्तक चौड़ा होता है। अक्सर कान भी धनु लग्न वालों के कान बड़े बड़े होते हैं। और कई बार जो है धनु लग्न वालों को थोड़ा सा बड़ी उम्र होने पर सिर में कम बाल होते हैं, गंजापन भी हो जाता है। स्वभाव से बड़े सौम्य, शांत और सरल होते हैं। ये सरल स्वभाव के साथ साथ बड़े ही परोपकारी और उदार होते हैं। बड़े दयालु होते हैं। करुणा भाव इनके हृदय में बहुत होता है। पर दूसरे के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। जान लेने की भी इनमें प्रबल शक्ति होती है। और अगर इनके विपरीत व्यक्ति कोई हो जाए, इनसे कोई विपरीत माने इनसे कोई विरोध करे या अकारण कोई इनके साथ गलत व्यवहार करे, तो उस व्यक्ति के साथ उसका त्याग भी कर देते हैं। उसके साथ फिर जल्दी अपना मेल जोल नहीं बनाते हैं। इनकी मानसिक स्थिति बड़ी प्रबल होती है। और धनु लगन वाले स्वामी बृहस्पति महाराज हैं, तो बड़े बुद्धिमान भी होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। किंतु फिर भी तीव्र बुद्धि वाले तो होते हैं, पर धनु दुस्वभाव राशि है। दुस्वभाव राशि होने के कारण किसी भी निर्णय को जल्दी लेने में थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं। निर्णय को शीघ्र नहीं कर पाते। किसी निर्णय को निर्णय लेने में थोड़ा देरी करते हैं। और इन्हें वैसे वस्तुतः में क्रोध भी थोड़ा देरी से ही आता है, पर अगर क्रोध आ जाए तो शांत होने में भी थोड़ा समय लगता है। अपनी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, मकान, संपत्ति इत्यादि के लिए जुटाने के लिए प्रयास करके और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं। कई बार धनु लग्न के लोगों को देखा जाता है कि ऐसे लोग धर्म प्रचारक पाए जाते हैं। किसी धर्म के प्रचारक होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, गुरु होते हैं, संत महापुरुष भी बहुत बनते हुए देखा जाता है। वैद्य होते हैं, वकील भी बन जाते हैं, और पुस्तकों के विक्रेता भी धनु लग्न के लोग कई बार पाए जाते हैं। धनु लग्न के लोगों के लिए जो शुभ रत्न है सर्वोपरि वो पुखराज है। पुखराज और माणिक,
पुखराज जो है उनका लग्नेश का लग्न का स्वामी बृहस्पति का रत्न है और माणिक भाग्येश सूर्य का रत्न है। धनु लग्न में बृहस्पति महाराज 2 बार जो है हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अगर लग्न में स्वग्रही के हो जाएं अथवा चौथे भाव में 12 नंबर मीन राशि आएगी, वहाँ भी बृहस्पति महाराज स्वग्रही के हो जाएंगे तो हंस योग दोनों जगह बन जाएगा। लग्न में बन जाए हंस योग अथवा जो है ये चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज हंस योग बनाते हैं। और बृहस्पति चंद्रमा का कहीं एक दूसरे से केंद्र का भाव हो जाए, केंद्र में चंद्रमा आ जाए बृहस्पति के साथ, तो फिर एक गजकेसरी नाम का भी प्रबल योग बन जाता है, बहुत अच्छा योग बन जाता है। धनु लग्न के लिए स्वयं जो मित्र ग्रह हैं, मित्र जो ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। और शनि धनु लग्न वालों से समता का हिसाब रखता है। बुध और शुक्र धनु लग्न के लोगों के शत्रु पाए जाते हैं। सज्जनों, विशेष करके धनु लग्न के लोगों का मार्केश ग्रह बुध हुआ करता है और कई बार शनि बुध अथवा शनि बुध शुक्र शनि शुक्र की दशा अंतर दशाएं धनु लग्न के लोगों के लिए काफ़ी अरिष्टमय और कष्टदायक हुआ करती है। चंद्रमा यद्यपि कि मित्र हो है पर फिर भी ये धनु लग्न का अष्टमेश होने के कारण धनु लग्न का अष्टम भाव आएगा कर्क राशि, अष्टम में कर्क राशि आएगी तो अष्टमेश हो जाएगा चंद्रमा। तो अष्टमेश होने के कारण धनु लग्न वालों को चंद्रमा भी बहुत अच्छा फल नहीं देता और कई बार तो कष्टकारक भी होता है अगर पीड़ित इत्यादि हो जाए। तो धनु लग्न के लिए और मंगल जो दूसरा मित्र मंगल है, तो मंगल पंचमेश तो है पर द्वादशेश भी है, तो 12वें घर का स्वामी होने के कारण मंगल भी धनु लग्न वालों को बहुत अच्छा फल नहीं देता। विशेष करके धनु लग्न वालों के लिए सूर्य और बृहस्पति अपना स्वयं का लग्नेश और सुखेश और सूर्य भाग्येश हो गया। ये दोनों ग्रह बृहस्पति और सूर्य धनु लग्न वालों के लिए विशेष लाभदायक ग्रह सिद्ध होते हैं। अथवा अतः इन्हीं के रत्न पहनना, सूर्य का माणिक और धनु का पुखराज और माणिक रत्न धारण करने से धनु लग्न वालों को काफ़ी लाभ मिलता है, हर प्रकार की स्थिति इनकी अच्छी रहती है। और सज्जनों, धनु लग्न के लोग प्रायः सज्जन होते हैं, सामाजिक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनके जीवन में जो है भाग्योदय कारक वर्ष जो है वो 23, 27, 32वें और 36वें होते हैं। और कई बार तो 42 साल तक भी इनका भाग आगे आगे बढ़ता रहता है। ऐसा धनु लग्न के लोगों की भाग्योदय कारक के वर्ष होते हैं और भाग की स्थिति होती है। धनु लग्न के लोगों के लिए कष्टदायक वर्ष जो होते हैं वो दूसरा, 10वां और आगे 18वां, 38वां, 42वां और 67 माने 67वां वर्ष ये कष्टदायक होते हैं। और लगभग इनकी पूर्ण आयु का योग अधिकांशतः ही 81 वर्ष का हुआ करता है। और अगर बृहस्पति की दशा अच्छी हो, बृहस्पति बलवान हो, बृहस्पति स्वग्रही का हो, उच्च का हो लग्नेश, तो फिर और भी आयु आगे बढ़ जाने की संभावना होती है। ऐसा धनु लग्न के लोगों का विशेष करके फलादेश पाया जाता है। यहाँ तक वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।